इंडिया यूएस ट्रेड डील के अनाउंसमेंट के बाद इंडियन इक्विटी मार्केट ने एक जबरदस्त अपमूव रैली दिखाई। दलाल स्ट्रीट ने ये क्लियर सिग्नल दिया है कि ग्लोबल ट्रेड क्लैरिटी और पॉलिसी प्रपोजल के साथ इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस मार्केट में वापस आ रहा है। नाउ वी विल गो थ्रू मार्केट परफॉर्मेंस। निफ्टी 50 ने सिमिलर स्ट्रेंथ दिखाई। 25,727 पर क्लोज हुआ। 639 पॉइंट्स का गेन विच इज ऑलमोस्ट 2.33% का गेन हुआ। ये लेवल निफ्टी के ऑल टाइम हाई 26,373 से लगभग ओनली 650 पॉइंट्स दूर है। मार्केट की ब्रीथ काफी हेल्दी रही, जहां एडवांसिंग स्टॉक्स ने मार्केट के डिक्लाइनिंग स्टॉक्स को क्लियर मार्जिन से आउट परफॉर्म किया, जो ये बताता है कि बाइंग इंटरेस्ट ब्रॉड बेस्ड था। इस एक ट्रेडिंग सेशन में बीएसई लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ से बढ़ गया। इस रैली का एक की ड्राइवर अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग रहा। जो ट्रेडर्स मार्केट में अपनी शॉर्ट पोजीशन लेके खड़े थे, उन्हें अपनी पोजीशंस कट करनी पड़ी। इसके साथ ही कैश मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखी गई, जिसने अपवर्ड मूवमेंट को और एक्सेलरेट किया। लास्ट 12 मंथ्स में इंडिया ने 5 मेजर ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स को सक्सेसफुली कंक्लूड किया है। ये एग्रीमेंट यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, ओमान, न्यूजीलैंड और अब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साइन हुए हैं। ये रैपिड प्रोग्रेस इंडिया को फेमस 5 मूवमेंट देते हैं और ये क्लियरली एस्टेब्लिश करता है कि इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी के साथ अपने इंटीग्रेशन को स्ट्रैटेजिकली एक्सेलरेट कर रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडिया यूएस ट्रेड डील की फैक्ट्स फिगर्स। एज पर अनाउंसमेंट मेड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूनाइटेड स्टेट ने इंडियन गुड्स पर लगने वाले टैरिफ विच इज 50% को घटाकर 18% करने का कमिटमेंट दिया है। ये 32% का टैरिफ रिडक्शन इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक मीनिंगफुल एडवांटेज क्रिएट करता है। एंड एज पर द रिपोर्ट्स, इंडिया ने ट्रेड बैरियर रिड्यूस, बाय अमेरिकन पॉलिसी को हायर लेवल पर सपोर्ट करने का और $500 बिलियन से ज्यादा यूएस एनर्जी इंक्लूडिंग ऑयल, गैस एंड कोल परचेस करने का अश्योरेंस दिया है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ये मानना है कि ये ट्रेड डील फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम कर सकती है। हाई यूएस टैरिफ को लेकर जो सेक्टर्स वैल्यूएशन प्रेशर में थे, अब उनमें भी री रेटिंग का स्कोप बन रहा है। एज पर जेफरीज इक्विटी एनालिस्ट, ये डेवलपमेंट इन्वेस्टर सेंटिमेंट के लिए एक मेजर बूस्ट है और इससे फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज को शॉर्ट टर्म में बेनिफिट मिल सकता है। इस ट्रेड डील से डायरेक्ट बेनिफिट होने वाले सेक्टर्स है ऑटो एंसिलरी ग्रुप, केमिकल मैन्युफैक्चरर, ट्रेड एक्सपोर्टर्स और सोलर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज को फायदा मिलेगा। साथ में एनर्जी लॉजिस्टिक्स के एक्सपोजर के कारण अदानी ग्रुप की कुछ कंपनीज को भी सेंटिमेंटल बेनिफिट मिलने की संभावना है। इनडायरेक्ट तौर पर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रेडिट ग्रोथ के चलते सेंटिमेंटल बेनिफिट मिल सकता है। आईटी सर्विस और फार्मा कंपनीज को यूएस डिमांड स्टेबिलिटी का एडवांटेज मिलेगा, जबकि इंडस्ट्रियल पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ की क्लियरिटी विजिबल हो सकती है। और अब बात करते हैं सबसे सेंसिटिव इशू की, एग्रीकल्चर और डेयरी। लास्ट 1 ईयर में यूएस ट्रेड टॉक में सबसे ज्यादा सेंसिटिव और डिस्प्यूटेड टॉपिक रहा। ट्रंप और यूएस एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के फार्म एक्सपोर्ट फोकस स्टेटमेंट के बाद स्क्रूटनी और ज्यादा बढ़ गई है। अभी तक डील की डिटेल टर्म्स पब्लिक नहीं हुई है और इंडिया की तरफ से भी कोई डिटेल कंफर्मेशन नहीं आया है और इसी वजह से मार्केट में कॉशन का एंगल भी बना हुआ है। एक तरफ ये डील ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकती है एंड ग्लोबल मार्केट का एक्सेस इंप्रूव हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ डेयरी, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स इंडिया के लिए पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे हैं। मार्केट अक्सर हेडलाइंस के ऊपर इमीडिएट रिएक्शंस देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमेशा डिटेल्स एंड फाइन प्रिंट पर डिपेंड करता है। इंडिया यूएस ट्रेड डील एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन रियल आउटकम तब क्लियरली समझ आएगा जब कंप्लीट डिटेल्स पब्लिक होंगी। फॉलो इक्विवल रिसर्च फॉर डेली मार्केट इनसाइट्स।